चांदी की कीमतों में वाव क्या जबरदस्त गिरावट आई है ना। बहुत से इन्वेस्टर्स को इसने एकदम चौंका दिया है। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इतनी जबरदस्त रैली के बाद चांदी की कीमतें अचानक से क्रैश क्यों हो गईं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने कई इन्वेस्टर्स को सच में परेशान कर दिया है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर चांदी ने 150% का मतलब 150% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। ये कई दूसरे एसेट्स के मुकाबले कई कई ज्यादा था। लेकिन फिर अचानक से पासा पलट गया। वो जो शानदार तेजी थी, उसके ठीक बाद कीमतों में 12% की भारी गिरावट आ गई। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? ठीक है, तो इस गिरावट को पूरी तरह समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले इस चौंकाने वाली गिरावट पर एक नज़र डालेंगे, फिर इसके पीछे के 3 बड़े कारणों को समझेंगे। उसके बाद ईटीएफ और फ्यूचर्स के बीच का जो बड़ा फर्क है, उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि चांदी का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, चांदी की ये चौंकाने वाली गिरावट। यहाँ हम स्टेज सेट करेंगे और उन बड़े सवालों को सामने रखेंगे जो इस उथल-पुथल की वजह से पैदा हुए हैं। तो देखिए, हर निवेशक के मन में इस वक्त कुछ सवाल जरूर होंगे, जैसे कि इतनी मजबूत रैली के बाद ये अचानक इतनी तेज गिरावट क्यों आई? क्या ये गिरावट का दौर अभी और चलेगा या कीमतें फिर से ऊपर जाएंगी? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि एक ही दिन में फ्यूचर्स की कीमतें ईटीएफ से इतनी ज्यादा कैसे गिर गईं? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वो 3 बड़े कारण। चलिए अब उन वजहों की तह में जाते हैं जिन्होंने मिलकर कीमतों में ये गिरावट लाई। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई एक वजह नहीं थी। असल में 3 चीजें एक साथ हो गईं जिसने चांदी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना दी। पहला, सीएमई का बार बार मार्जिन बढ़ाना। दूसरा, सट्टेबाजों का मार्केट से बाहर निकलना। और तीसरा, निवेशकों का जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करना। तो पहला कारण शुरू होता है सीएमई से, यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। अब ये है क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट है और इसकी जो पॉलिसीज होती है ना, वो पूरी दुनिया में कमोडिटी की कीमतों पर सीधा असर डालती हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से यही खेल के नियम तय करते हैं। और देखिए हुआ क्या, सीएमई ने सिर्फ दिसंबर के महीने में ही 3 बार मार्जिन बढ़ा दिया। 3 बार! इतनी जल्दी जल्दी मार्जिन बढ़ाना एक साफ इशारा था कि वो मार्केट को ठंडा करना चाहते थे। अब मार्जिन बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना और महंगा हो जाता है और ज़्यादा रिस्की भी। इसने कई ट्रेडर्स को, खासकर उन सट्टेबाजों को जो सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर पैसा लगा रहे थे, अपनी पोजीशंस बेचने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब गेम में बने रहना उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा भी कि ये रैली तकनीकी तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा खिंच गई थी। तो सीएमई के इस मार्जिन हाइक ने बस एक ट्रिगर का काम किया। इसने सट्टेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और नतीजा, ट्रेडिंग वॉल्यूम में ज़बरदस्त गिरावट। और अब तीसरा कारण, जो कि काफ़ी सीधा और सरल है, प्रॉफिट टेकिंग। सीधी सी बात है, जब लोगों ने देखा कि उनका पैसा 30, 40 या यहाँ तक कि 150% तक बढ़ गया है, तो जाहिर है बहुतों ने सोचा कि अब अपना मुनाफा घर ले जाने का सही समय है। और इस बिकवाली ने कीमतों पर और ज़्यादा दबाव बना दिया। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, ईटीएफ बनाम फ्यूचर्स का रहस्य। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है कि एक ही दिन में फ्यूचर्स 12% गिर गए, लेकिन ईटीएफ सिर्फ 2%। ऐसा क्यों? चलिए इस अंतर को समझते हैं। तो देखिए, सारा खेल टाइमिंग और प्राइस अपडेट का है। एमसीएक्स फ्यूचर्स जो हैं वो देर रात 11:30 बजे तक चलते रहते हैं और उनकी कीमतें बिल्कुल लाइव रियल टाइम में बदलती हैं। तो मार्केट में जो भी घबराहट होती है वो वहां तुरंत दिख जाती है। दूसरी तरफ सिल्वर ईटीएफ स्टॉक मार्केट के साथ ही 3:30 बजे बंद हो जाते हैं और उनकी कीमतें अगले दिन के हिसाब से एडजस्ट होती हैं। इसे कहते हैं T+1 सेटलमेंट। मतलब ईटीएफ में जो कीमत दिख रही है वो अक्सर पिछले दिन की क्लोजिंग वैल्यू पर आधारित होती है। तो आज जो क्रैश हुआ है ना, वो ईटीएफ की कीमत में पूरी तरह से कल या शायद परसों दिखेगा। और यही वजह है कि जिस दिन फ्यूचर्स 12% गिरे, ईटीएफ सिर्फ 2% ही नीचे था। ठीक है, तो अब तक हमने गिरावट के रहस्य को तो सुलझा लिया है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और चौथे सेक्शन पर, चांदी का भविष्य।
अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। हाँ, ये गिरावट जरूर हुई है, लेकिन बड़ी तस्वीर देखना भी जरूरी है। अगर हम 20-25 के प्रदर्शन को देखें तो चांदी ने सोने को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। चांदी ने लगभग 150% का रिटर्न दिया है, जबकि सोना सिर्फ 66% पर है। अब एनालिस्ट्स कुछ खास लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि लगभग 2,30,000 रुपए का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है, मतलब कीमतों का इससे नीचे जाना मुश्किल है। और अगर तेजी लौटती है तो कीमतें 3 लाख रुपए के लेवल को भी छू सकती हैं। देखिए, चांदी की असली ताकत जो है वो इसके लॉन्ग टर्म डिमांड में है। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, सोलर पैनल्स हों, एआई चिप्स हों, इन सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जगह कोई और मेटल नहीं ले सकता। तो डिमांड की बात तो हो गई, अब आते हैं सप्लाई पर, जहां एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर चीन ये ऐलान कर चुका है कि वो 1 जनवरी 2026 से चांदी का एक्सपोर्ट बंद कर देगा। वो अपनी सारी चांदी घरेलू इस्तेमाल के लिए रखेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाकी दुनिया के लिए चांदी की कमी हो सकती है। लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा रिस्क भी छिपा है। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, जिस दिन चीन ने एक्सपोर्ट दोबारा खोल दिया उस दिन क्रैश होना तय है। मतलब अगर चीन कभी भी अपनी ये पॉलिसी बदलता है तो मार्केट में अचानक से बहुत सारी चांदी आ जाएगी और कीमतें तेजी से गिर सकती हैं। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ है चांदी की जबरदस्त लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिमांड जो इसे एक मजबूत निवेश बनाती है, और दूसरी तरफ है मार्केट की ये उथल-पुथल और चीन जैसे शॉर्ट टर्म रिस्क। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या लॉन्ग टर्म फायदे के लिए इस शॉर्ट टर्म रिस्क उठाया जा सकता है?